और अपने आर्ट को बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच। पहली बात तो मैं थैंक्स करना चाहूँगी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, डॉक्टर सनी शाह का और सारे जूरी मेंबर्स का, जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नोबेल अवार्ड से मुझे सम्मानित करने के लिए और मुझे इस अवार्ड के लिए चुनने के लिए और मुझे इस काबिल समझने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी डॉक्टर सनी शाह का। कई खास के सामने आपने परफॉर्म किया, डांस की तारीफ की, उन्होंने क्या कुछ कि जैसे आप जानते हो कि आज का जो प्रोग्राम है काफ़ी शानदार रहा और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए, तो सब लोगों ने पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस फैन से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस फील्ड में भी है वो लोग मेहनत करें, और क्योंकि बेसिकली मैं एक एनिमल लवर हूँ, तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिस जगह पे भी रहते हैं, बस एनिमल्स को फीड करिए, बर्ड्स को फीड करिए। और अभी आप देख रहे हो कि क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बदल चुका है, गर्मी आ चुकी है, तो मैं यही कहना चाहूँगी जो भी सुन रहे हैं मेरे मैसेज को कि एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए आप जहाँ कहीं भी है बालकनी में पानी का वो रखिए, ताकि गर्मी बहुत फैल रही है, तो पानी प्यास लगती होगी बेजुबान जानवरों को, वो लोग बोल नहीं सकते, तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि पानी का बंदोबस्त करिए सब जानवरों के लिए एंड बी गुड एंड एवरीथिंग। थैंक यू। यहाँ अवार्ड दिया, मुझे इतना अच्छा लगा आज दमन सूद जी को देख। दमन सूद जी हमारे बड़े भाई जैसे। हमने जब अपना करियर शुरू किया था, मैंने और जगजीत सिंह साहब ने, तो हमारी सारी रिकॉर्डिंग इनके स्टूडियो में होती थी, ये खुद रिकॉर्ड करते। अपने सारे काम धंधे छोड़ के जब कभी मेरी रिकॉर्डिंग होती थी या जगजीत सिंह जी की होती थी, तो उन दिनों वो कहते थे कि अनूप, जगजीत इज नंबर 1 एंड यू आर नंबर 2। उन दिनों कहते थे। और इनका जो प्यार है वो हम लोगों के साथ आज तक है। जी जितने सिंगर्स हैं, मैं, हरिहरन, तलत अजीज, पंकज उदास, हम सब इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं तो भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको पद्मश्री देना चाहिए एज ए रिकॉर्डिस्ट, ग्रेटेस्ट रिकॉर्डिस्ट ऑफ इंडिया। बहुत कमाल का काम करते हैं। और मेरे आज यहाँ आने की जो दूसरी वजह है वो है कि सहारनपुर के बहुत बड़े सिंगर जनाब राहत साहब यहाँ पर हैं। मैं राहत साहब का गाना बहुत पसंद करता हूँ, उनकी एक अलग स्टाइल है गाने का। आज सुबह ही हमारे घर आए थे, मैंने इनसे पहले फोन पे ही वादा कर लिया था जब ये निकल रहे थे सहारनपुर से कि मैं आऊँगा, आप मेरे घर आइए और मैं आपके फंक्शन में भी आऊँगा। और मैं यहाँ हाजिर हूँ। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरे घर सब आए थे, इन्होंने मुझे दावत दी आने की, तो मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि ऐसे अवार्ड फंक्शन में मैं हूँ जहाँ पर दमन सूद जैसे लोग और राहत साहब जैसे लोगों को अवार्ड दिया जाए। मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत हूँ। शुक्रिया। हाय एवरीवन। मैं एक्चुअली इससे पहले भी कई गाने मैंने लिखे
और मैं तब उतनी चर्चा में नहीं रहा क्योंकि स्लमडॉग मिलियनेयर के भी गाने लिखे और ए आर रहमान साहब के लिए बहुत सारे गाने लिखे, कम से कम 4-10 गाने लिखे। ये इत्तेफाक था कि देवीश्री प्रसाद जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि भैया, मुझे भैया बोलते हैं कि इसके गाने लिखने हैं आपको। और मैं गया वहाँ गाने लिखने के लिए और चूँकि वो ट्रांसलेशन होता है साउथ के गाने का, तो थोड़ी मुझे तकलीफ हुई लिखने में, लेकिन उसमें चूँकि लिप नहीं था तो मुझे थोड़ा फ्रीडम मिला बेहतर करने के लिए, और जो मैं गाना जो बन के आया वो आपके सामने है। Alright, so well, I can, one of my favorite songs of my dad is really close to my heart, and I think you guys know this song, so if you do, sing along with me. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हम नभा। न कोई है न कोई पास जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हम नभा। तुम देना साथ मेरा वो हम नभा। Thank you so much. Thank you very much and good evening everyone. Thank you Somu. Entire team, Parul Chawla who always handles this PR, they are my family, they are my friend, and always I've seen Somu doing such good works, social works, और दुर्गा माँ होती, पूजा होती, कभी भी होती, she is always there, and thank you for honoring me for this, and congratulations to Human Rights Councils, आप पूरी टीम को, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छा नोबल काम कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि किसी एक बंदे का काम नहीं, एंटायर टीम इज डूइंग, सो कीप डूइंग गुड वर्क, एंड वी ऑल आर देयर टू सपोर्ट यू, एंड कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। It's really honor. Thank you so much for giving me this respect and love. Thank you so much, Shomji. Big thanks to Pawalji, who is always supporting me. Really blessed that I'm having this honor for my music, and because of music I'm here. So I want to thank my all gurus. I come from musical gharana, which is बनारस घराना, और मेरे दादा गुरु पंडित शिवनाथ जी, मेरे पिताजी पंडित अमरनाथ जी, उन्हीं से मैं सीखता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ हूँ। सो ये अवार्ड उनके चरणों में समर्पित है, और आई एम सो हैप्पी एंड सो ऑनर टू बी हियर। जैसा कि पता चला कि काफ़ी बाहर से, काफ़ी दूर दूर से लोग इस फंक्शन में, इस शाम में शामिल हुए हैं। सो जितने बाहर के, वैसे तो हिंदुस्तान हमारा इतना प्यारा देश है, वी आर सो प्राउड टू बी इंडियन, कि इतने सारे कल्चर, इतने सारे फोक म्यूजिक, इतना भरा पड़ा है हमारा देश गुणों से। सो सभी गेस्ट जो आए हैं उनके लिए एक मैं फोक 2 लाइन गुनगुनाना चाहता हूँ। बहुत खुशी हो रही है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं बड़ी दूर से नायगांव से ऐसे करते 1.5 घंटे ट्रैफिक में परेशान होते हुए आ रही थी, बट आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। और मैंने शुभू को यहाँ देखा, मैं बहुत खुश हो गई। हिमांशु को मैं बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी, बिकॉज 2 साल से वो लगातार कोशिशें किए जा रहा था कि ये ऑर्गेनाइज हो पाए। सनी जी थैंक यू सो मच, और ये अवार्ड आपकी मदर से मुझे मिला है, ये बहुत बहुत स्पेशल हो गया मेरे लिए, क्योंकि जब हम टेलीविजन पे काम करते हैं तो ऐसे बहुत सारे किरदार हम करते हैं जो हम शायद उससे प्रेरित हो जाते हैं। मैंने जब माता जी का किरदार किया और अब बड़ी माँ का किरदार कर रही हूँ ससुराल सिमर का 1 एंड सीजन 2 में, तो मैं बिल्कुल वैसी नहीं थी। तो बहुत ही अलग थी, बहुत ही सेल्फिश टाइप थी जैसे, लेकिन ये किरदार करते करते मेरी माँ कहती है मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ,
लेकिन मेरी माँ कहती है कि आपके पाप धोने के लिए आपको ये शो देना है, क्योंकि मैं सारा वक्त जय माता दी और जय माँ दुर्गा कहती रहती हूँ, तो इसलिए। लेकिन इस शो ने मुझे बहुत दिल खोलकर लोगों को प्यार करना सिखाया, क्योंकि मुझे मिला भी उतना प्यार। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और मैं यही कहूँगी, कलाकार, हम कला के उपासक हैं, यहाँ सब लोग हैं, और हम कलाकार ही हैं जो इस दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं, बनाते हैं, क्योंकि हम सबको एक ही नजर से देखते हैं। सब हमारे प्यारे हैं, सब हमारे दुश्मन हैं, हम सबके अगेंस्ट भी बोलते हैं और फॉर में भी बोलते हैं। जब हम अच्छा किरदार करते हैं, पॉजिटिव किरदार करते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग हमें फॉलो करें, हम जो भी दिखाते हैं स्क्रीन पे उसे सराहें। लेकिन जब हम नेगेटिव किरदार करते हैं तो हम इतना बुरा कर देते हैं ताकि लोग समझ पाए कि भाई ये तो नहीं करना है। इससे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जिंदगी में। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल अवार्ड। बस मैं यही कहूंगी कि खुश रहिए, सच की राह पर चलिए, ऑनेस्ट रहिए और दिल खोलकर जिए। थैंक यू का धन्यवाद। शोभा जी से जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी, ऐसे ही उन्होंने किसी फंक्शन में 1 घंटा एंकरिंग की थी, और एंकरिंग के बाद इनसे किसी ने पूछा, मैम आप बंगाली है क्या? तो इनका जवाब था, आपको कैसे पता चला? हम तो कोई हिंट नहीं दिया, हम तो कुछ भी नहीं बोला, आपको ऐसा पकड़ा बताओ। तो बंगाल में ममता दी और यहाँ शोभा दी। बहुत अच्छी दोस्त है हमारी, और कला गुणों को प्रोत्साहित करती है। तो मैं समझता हूँ एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए शोभा जी के लिए, सनी भाई के लिए, और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के लिए जोरदार तालियां। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का ये फंक्शन है, अवार्ड मिल रहा है, तो 2-4 बातें मैं कर देता हूँ। ह्यूमन राइट्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हम पुरुषों को, खासकर शादीशुदा पुरुषों को। एक्सेप्ट कर रहे हैं? जोरदार ताली बजा दीजिए, पुरुष बजा दीजिए, पुरुष ताली। देखो पुरुष भी ताली बजानी है, तो यहीं से कितनी जरूरत है इनको, तालियों की भी राइट्स ही है। फोन करके पत्नी से पूछेंगे, एक फंक्शन में मुझे कहा गया ताली बजाऊं, बजा दूं क्या? फिर दो ही बजाना, पता घर में 4 बजाओगी। देर रात कहीं हमारा लेट हो जाए, खाना पीना हमने सब लेट हो गए, कहीं दोस्तों के साथ में बिजी है, तो वहां पत्नी घर पे खाने के लिए ऐसा फोन करती, घर पे ऐसा फोन करती, समझ नहीं खाने के लिए बोल रही है, पता नहीं क्या, बाहर से ही खा के आओगे या घर में आके मेरे हाथ से खाओगे? बेचारी प्यार से आशा खाना खिलाने की बात कर रही है, लेकिन आपको घबरा जाता है, नहीं मैं बाहर ही खाऊंगा। आज बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज ऐसे फंक्शन में जहां अब तो ऑलवेज ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं जहां गाना गाते हैं और बैंड बजा सब कुछ रहता है, लेकिन ऐसे जो सब इत्मीनान से एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं, ऐसे फंक्शन में कम ही जाना पड़ता है। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है आज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल यहाँ पे, और सानी भाई, सोमू जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हम लोग अक्सर मिलते रहते हैं, तो आज मुझे यहाँ बुलाया और मुझे फ़ोन किया कि आप ऐसे आपको ऑनर करना है। मैं बोला ज़रूर आऊँगा अगर मैं शहर में रहा तो। फाइनली बिकॉज कोविड के कारण बहुत कुछ बंद हो गया था, अभी वापस चालू हुआ, क्यों सुनील भाई? तो एनीवेज थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और वन सॉन्ग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड के जो जूरी मेंबर्स हैं जिन्होंने मुझे चूज किया, इसके लिए सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, सब लोग जानना चाहते हैं डैडी के बारे में बहुत सारी चीजें, बट इतनी सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ एक चीज, बहुत छोटी चीज कहूँगा। यहाँ पे बहुत सारे नए लोग हैं, यंग लोग हैं, तो डैडी उन लोगों में से हैं। एक छोटी सी इंस्पिरेशनल चीज मैं आप लोगों को यूथ के लिए कहना चाहूंगा। जब वो मुंबई आए थे तो वो 2 साल तक बस कंडक्टर थे। फिर एक जमाना ऐसा आया कि हमारे बंगले का जो बस स्टॉप था उसको जॉनी वॉकर बस स्टॉप से नाम पहचाना जाता था। तो उन्होंने बस कंडक्टर से लेके बस स्टॉप तक का सफर किया है।